माय चैनल। तो आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ, आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो ये है कि डॉग एग्रेसिव कैसे हो जाता है, एग्रेसिव होने की क्या रीज़न है और होता है तो हमें क्या करना चाहिए। बहुत लोगों का कंप्लेन होता है कि ये वाली ब्रीड लिया तो वो एग्रेसिव हो गया, ये वाली ब्रीड लिया तो जो जर्मन शेफर्ड है वो एग्रेसिव होते हैं और ट्वाइलर है वो एग्रेसिव होते हैं। ऐसा नहीं है, एग्रेसिव कोई भी ब्रीड हो सकती है, डिपेंड्स ऑन यू। एक बीगल जो होता है, एक छोटा सा ब्रीड है, बहुत ही क्यूट है, वो भी बहुत लोगों के पास है, एग्रेसिव है। मैंने खुद नोटिस किया है इस चीज़ को, मेरे साथ भी कुछ चीज़ें ऐसे इंसिडेंट हुई है जिसमें मैंने देखा है कि बीगल एग्रेसिव है। तो एग्रेसिव होने ब्रीड पे डिपेंड नहीं है कि आपका डॉग एग्रेसिव होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले जो फर्स्ट टाइम ओनर है, जो भी अपने उनको लग रहा है कि मुझे न्यू पपी लेकर आना है, तो आप पहले अपने अपने आप को अच्छे से देख लो। देखने का मतलब मेरा यहाँ ये है कि आप देख लो आपके पास टाइम कितना है, आपके पास कोई घर पे लोग रहते हैं या नहीं, कौन टेक केयर करेगा बच्चे की। जब आप पपी लेकर आओगे पहले तो बहुत एक्साइटमेंट होता है, लेकिन धीरे धीरे जब पपी बड़ा होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत सारी होती है। तो आप ये देख लो कि घर पे कोई बंदा ऐसा है जो आपके बिहाफ पे है, वॉक करवा सके या कॉम्बिंग है, खाना टाइम से मिल सके, ये आपको ज़्यादा ध्यान रखने की चीज़ है। देखो, डॉग लाना बहुत इजी है, हर कोई घर में ला सकता है, बट उसकी केयर करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ये बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है। तो लोग ले तो आते हैं बट उसको अच्छे से निभाते नहीं है, जिस वजह से डॉग चिड़चिड़ा हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है और फिर हम ये कहते हैं कि भाई ये ब्रीड तो जो है ना बड़ा खतरनाक है, इससे बच के रहना। बट ऐसा नहीं है, कोई भी ब्रीड खतरनाक नहीं होता है, एग्रेसिव नहीं होता है। सारे ब्रीड अपने में बहुत प्यारे हैं, कि हम कैसे रखते हैं ये मैटर करता है। मैं अपने हर वीडियो में आपको बताती हूँ एग्रेसिव कैसे हो सकता है। इसके बहुत सारे रीजन है। आप डॉग लेकर आते हो, आप पपी लेकर आए, आपने बचपन में तो बहुत प्यार से उसको रखा, क्योंकि छोटा होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती है, इधर उधर सो जाता है। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, बड़ा होता है, यदि आप बड़े साइज का लेके आते हो, लेब्राडोर है, गोल्डन रिट्रीवर, जर्मन शेफर्ड, रॉटवाइलर वगैरह आप लेके आ रहे हो, तो वो साइज में बड़े होते हैं, उनको स्पेस ज़्यादा चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, छत पे या बैकयार्ड में छोड़ देते हैं पूरे पूरे दिन। आपके घर पे यदि आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स आ रहे हैं, आप आइसोलेट कर देते हो, तो डॉग क्या होगा, एग्रेसिव होगा, क्योंकि उसको बाहर की दुनिया से या बाहरी लोगों से उसका इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, वो जान नहीं पा रहा है किसी चीज को। आपने एक पूरे छत पे उसको बांध दिया, अपने बैकयार्ड में, बैल्कनी में पूरे पूरे दिन। मैं अपने सोसाइटीज में देखती हूँ कि बहुत सारे डॉग्स ऐसे हैं जो बैल्कनी में बैठे रहते हैं बहुत लंबे लंबे टाइम तक, वहीं खाना खा रहे हैं, वहीं पानी पी रहे हैं, और जो मतलब बैल्कनी से कनेक्टेड रूम है उसका डोर बंद है, अकेले आइसोलेटेड है। तो ऐसे आप प्लीज मत रखिए, क्योंकि ऐसे रखने से क्या फायदा है। यदि आप किसी को अपने घर में ला रहे हो, आप प्यार कर रहे हो, इतने प्यार से लेकर आते हो, आप इसलिए थोड़ी लेकर आते हो कि वो एक कोने में पड़ा रहे। आप जेल में किसी को रखने के लिए नहीं ला रहे हो, आप अपने घर का एक मेंबर लेकर आते हो, आप जिसे बहुत प्यार करते हो। सॉरी। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप जो लेकर आ रहे हो, एग्रेसिव वो हमारे रीजनों से बनता है। आप उसको आइसोलेट रखोगे। रात में बहुत लोग क्या करते हैं, डॉग को खोल देते हैं और दिन भर बंद रखते हैं, दिन भर उसका किसी से इंटरेक्शन नहीं है, और रात में सडनली कोई गेस्ट आ जाए, कोई आ जाए, उससे यदि वो मिल जाए तो सोचो उसकी क्या हाल होगी। उसके लिए तो सब अजनबी है ना, आपने सबसे आइसोलेट कर लिया। आप कभी पार्क में नहीं ले जा रहे हो, आप और डॉग से मिलवा नहीं रहे हो, तो आप सोचो कि यदि आप उसके ब्रीड से उसको नहीं मिलवा रहे हो, या उसके जाति के ही और डॉग से नहीं मिलवा रहे हो, लोगों से नहीं मिलवा रहे हो, तो फर्स्ट टाइम जब वो मिलेगा किसी भी ऐसे लोग से या अपने मतलब अपने जाति के लोगों से, तो वो कैसे बिहेव करेगा। आप खुद सोचो कि आपको बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाए और सडनली आपको किसी दिन किसी इंसान से मिलवा दिया जाए, आप कैसे बिहेव करोगे। तो एज वैसे ही हमारे बच्चों के साथ भी होता है ना, कि वो बच्चे जिनको कुछ भी नहीं पता, आप पार्क नहीं ले जा रहे हो, उनको रोड सेंस नहीं पता है, रोड पे इतनी तेज तेज गाड़ियां चलती हैं, उसकी आवाज की आदत नहीं है, उसे कुछ नहीं पता है, तो आप सोचो सडनली आप कभी उसको ले जाओगे तो वो एग्रेसिव हो सकता है। दूसरा रीजन क्या है कि कोई लंबे टाइम से बीमार है, दवाइयों का स्ट्रेस है बॉडी पे, बचपन में ठीक से खाना पीना नहीं मिला, अच्छे से ग्रो नहीं किया, ये सारा स्ट्रेस भी है। डॉग इसकी वजह से भी एग्रेसिव हो जाता है। ठीक है, घर में बहुत सारे सामान होते हैं, मेरे घर में भी है, आपके घर में भी होता है। डॉग बिल्कुल नासमझ होता है, उससे कोई स्टैचू टूट जाए, मोबाइल का तार है या फिर कुछ भी है, आपके अडेप्टर से उसने काट दिया, चप्पल काट दिए, आपने पनिशमेंट दे दिया, आपने पिटाई कर दी, इससे भी उसकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है। उसे नहीं पता है ये क्या चीज़ है, तो आपको बताना होगा कि नहीं, आपको प्यार से समझाना होगा। आप
आप ये सोचो कि आपके यहाँ जो आपके छोटे बच्चे, आप उनको भी ट्रेन करते हो ना, यदि वो कुछ गलती करे उन्हें भी रूल रेगुलेशन सिखाते हो, वैसे ही हमारे छोटे बच्चे हैं। जब फैमिली माना है, ये फैमिली का बच्चा है, तो फिर इसको सिखाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। इसको भी आप प्यार से सिखाओगे तो ये इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि ये सब कुछ सीख जाते हैं। इनको पता होता है मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं। यदि मुझे नो की कमांड मिल रही है तो मुझे ये काम नहीं करना है। और जब आप इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनोगे और इसको फॉलो करोगे, डेफिनेटली आपका डॉग कभी भी एग्रेसिव नहीं होगा। जब वो शुरू में कोई गलती करे, उसी समय उसको नो की कमांड दो, वो धीरे धीरे समझ जाएगा और डेफिनेटली वो आगे गलती नहीं करेगा। आप ध्यान से इन चीज़ों को देखो, आप देखोगे कि आपका डॉग यदि एग्रेसिव है तो आप किसी एक्सपर्ट से मिलो। उसको छोड़ देना या घर से निकाल देना सोल्यूशन नहीं है। उस पे भी आप काम कर सकते हो किसी एक्सपर्ट के साथ मिलकर, उसके वेट के थ्रू आप देख सकते हो कैसे इस प्रॉब्लम को ठीक कर सके, और फैमिली एंड डॉक्टर मिलकर इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, यदि किसी का डॉग एग्रेसिव है या वो पपी लेकर आए तो पहले से आप डील करो। ऐसी नौबत मत करो कि उस डॉग को आप रोड पे छोड़ दो। आपकी लाइफ तो सिंपल हो जाएगी, या फिर किसी डॉग को ले आओगे या फिर भूल जाओगे, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें। लेकिन सोचो कि जो बच्चा आपके पास था, आपने उसे रोड पे छोड़ दिया, उसकी क्या हालत होगी, उसके बारे में सोचो। तो ऐसा कभी मत करो। आप यदि डॉग लेकर आते हो तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज़ है और इसको अपने फैमिली की तरह अपने साथ रखो। होप मेरा आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मैं फिर कल एक नए सब्जेक्ट के साथ आपसे मिलती हूँ। टिल देन, बाय बाय।